अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। मेरी नेक दुआएं आप सबके लिए हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दे, नेक और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हम सब को अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपने। अल्लाह कभी ऐसी नौबत ना लाए कि हमें किसी बंदे के आगे हाथ फैलाना पड़े, और हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक अता करें आज के इस बाबरकत दिन के सदक़े में। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ तवा बैगन फ्राई। ठीक है, तवा बैगन बहुत मज़ेदार होते हैं, ये बहुत टेस्टी। इसको तो स्नैक्स में कहती हूँ सबसे बेस्ट और हेल्दी स्नैक्स में मैं इसको काउंट करती हूँ। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी और बहुत ईजी और जल्दी तैयार हो जाने वाली। चूँकि आज हमारे यहाँ बन रहे दाल चावल, तो उसके साथ मैंने सोचा कि तवा बैगन फ्राई भी बना लेती हूँ और साथ साथ आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बैगन को हमने काटा है, देखें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ इस इंच का, देखें इतना साइज़ होना चाहिए बैगन का ना, और ऐसे ही मोटा दिख रही है आपको क्लियर वीडियो, तो मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखें इतना, इससे कम मतलब नहीं होना चाहिए। थिकनेस बैगन की इतनी होनी चाहिए। और ज़्यादा टेस्टी ये जो बनते हैं ना, ये गोल वाले जो बैगन होते हैं उसी में टेस्टी बनते हैं। बनाने को तो आप लंबे वाले बैगन में भी बना सकती हैं, पर ये गोल वाले बैगन में ही तवा बैगन जो होता है बहुत टेस्टी बनता है। और बैगन को जब भी काटें, काट के इसको हमेशा नमक के पानी में ज़रूर भिगोएं ताकि ये ब्लैक ना हो, जैसा आप देख रही हैं। अब मैं इसको खूब अच्छी तरह ड्राई कर लेती हूँ, बैगन से पानी को अलग कर देती हूँ। बैगन में से तमाम पानी जो था वो मैंने निकाल दिया। अब देखें इसमें मसाले क्या जाएंगे। बहुत सिंपल और कम मसाले में यही टेस्टी बनता है। अगर हम इसमें बहुत भर भर के मसाले डालेंगे ना, तो ये टेस्टी नहीं बनेगा। सबसे पहले आप भुना हुआ बेसन ले लें। मेरे पास ये बैगन है दो, तकरीबन 1.5 पाव तक के ना, बड़े साइज़ के। तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच जो है बेसन लिया, इसको भून लिया। ठीक है, साबुत धनिया बिल्कुल बारीक कुटा हुआ थोड़ा सा लेना है आपने, 1 टीस्पून के करीब। चाट मसाला आपने लेना है 1 टीस्पून के करीब, तकरीबन हाफ़ टी स्पून कर लें। और सफ़ेद ज़ीरा जो है ये हाफ़ टी स्पून लेना है। ये भी खूब अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, भुना हुआ और बारीक पिसा हुआ, कुटा हुआ नहीं, पिसा हुआ। हल्दी पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक टू टेस्ट। अब हम सबसे पहले देखें, ये साबुत धनिया है। शामिर साइड में बेटा, वीडियो क्लियर नहीं हो रही। साबुत धनिया और क्या कहते हैं, सफ़ेद ज़ीरा और चाट मसाला, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, इन सब को हमने बेसन के अंदर नमक टू टेस्ट रखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने बेसन में खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मसाला खूब अच्छी तरह, ये जो है ना, ये सब चीज़ें बेसन के अंदर मैंने पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, साबुत धनिया बहुत बारीक पिसा हुआ पाउडर भुना हुआ, और चाट मसाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें हम इमली का गूदा भी यूज़ करेंगे। तो बेसन के अंदर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद देखिए मैं इसको ऐसे प्लेट में फैला दूँगी। अब हमने करना है कि हम स्लाइस उठाएँगे बैगन का, और इसको हल्का सा इस पर टॉप करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि आपने भर भर के थिक लेयर कर दिए, लाइटली। जितना कम मसाला होगा ये उतने टेस्टी बनते हैं, मैं आपको ये बात बार बार बता दूँगी। देखें इस तरह करके आपने इस पर खूब अच्छी तरह लगाना है, और लगाने के बाद लाइटली, डीप फ्राई नहीं करते इसको, शैलो फ्राई करते हैं ताकि ये अंदर तक खूब अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें बैगन का स्लाइस लिया, इसको हमने इसके ऊपर खूब अच्छे से टॉपिंग की, और ये बहुत मज़े के होते हैं। इसको कुछ लोग मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, पर मुझे सादी सी जो है ना ये रेसिपी वेजिटेबल वाली, ये वाली बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह करके हम इसे तवे पे सेट करते जाएंगे सारे। अच्छा देखें अभी एक फ्राई हो रहा है, मैंने अभी साइड चेंज नहीं किया। साइड चेंज करने का जिसमें हमें एक आइडिया होता है कि 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो गए होंगे आगे एक साइड से ना। तो इस टाइम पे हम इमली का पानी थोड़ा थोड़ा सा एक साइड पर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल जितनी आपको खटास पसंद है ना बस उतना। बहुत ज़्यादा इसको खट्टा नहीं करना है कि इसका अपना ही फ्लेवर ख़राब हो जाए। सिर्फ 1 साइड हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर मेरे कुकिंग ऑयल, देखें कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप वो डालती जाए थोड़ा थोड़ा सा। साइड चेंज करने से पहले हमें ये करना होगा। मेरे पास वो ग्रीसिंग ब्रश नहीं है जिससे ग्रीस करते हैं ना, अगर ब्रश हो तो आप उसकी हेल्प से भी ये लगा सकते हैं ऑयल। ये देखें इस तरह हमने ऑयल डाला,
अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। जब हमने इमली का गूदा डाल दिया और ऑयल लगा दिया, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और बिल्कुल अंदर से सॉफ़्ट हो जाएंगे। जब ये पूरे कुक हो जाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल सॉफ़्ट होते जाएंगे। अब फिर मैं इसको तकरीबन अभी इस साइड से थोड़ा से जो रह गए हैं, जो फ्राई नहीं हुए, इनको दोबारा फ्राई करेंगे। लेकिन ये कि अभी इनको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं। ये देखें आप माशाल्लाह खूब अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, अंदर से गल गए हैं। आप छिलके से अंदाज़ा लगा लें, जब इसका छिलका थोड़ा श्रिंक होने लगे ना ऐसे करके, तो आप समझेंगे फुल पक गया है, क्योंकि इसका छिलका ही पकने में टाइम लेता है। और हमने इसको डीप फ्राई भी नहीं किया, स्लो जिस तरह कबाब हम फ्राई करते हैं ना गोश्त के, उस तरह करना होता है तवा बैगन को। और इसमें बेसन लगा होता है, चूँकि हम इस पर कम ऑयल में ही इसको हम करते हैं फ्राई। तो अब मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ फुल फाइनल लुक। ये देखें आप माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक इसका तवा बैगन फ्राई का। इसका आप जितना ये देखने में टेस्टी है, उससे ज़्यादा आप यकीन कीजिए ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। कि उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।